भाइयों नमस्ते। ये वीडियो ना है एक लाइफ स्किल स्लैश फैशन वीडियो। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट्स और टिप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, ये होंगी आपकी पूरे लाइफ के लिए लाइफ स्किल्स। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स इन हिंदी, हाउ टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ योर क्लोथ्स। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि मैं मानता हूं आपको ना क्लोथ्स पर जरूर खर्चा करना चाहिए इफ यू कैन अफोर्ड इट, पर आपने एक बार क्लोथ्स ले लिया ना, उसे वैल्यू करने चाहिए आपको। यही ध्यान में रखो, वैल्यू कीजिए अपने क्लोथ्स को। इसलिए आपका भाई रणवीर लेके आया एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। दीज आर माय टॉप टिप्स व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ क्लोथ्स, ताकि वो जो कपड़ा है ना, जो आज एकदम बढ़िया दिख रहा है, वो 5-6 साल भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखेगा। दीज आर माय टॉप टिप्स। तो चलो टिप नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। पहला टिप है, आपकी जो शर्ट या टी शर्ट है ना, उसका लेबल देख लीजिए। उसके लेबल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल लिखा रहता है। कुछ शर्ट या टी शर्ट पर लिखा रहता है हैंड वॉश ओनली। आप वो टी शर्ट या शर्ट को ना मशीन में नहीं धो सकते हैं, मशीन में ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। और कुछ लेबल्स कहते हैं मशीन वॉश ओनली। ऑब्वियस है, हाथ से आपको नहीं धोना चाहिए उसे, आइडियली उसे आपको मशीन में धोना चाहिए। तो चलो टिप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। टिप नंबर 2 है बी जेंटल विथ योर क्लोथिंग। इसका मतलब क्या है, जब आप घर पे वो ब्रश से धोते हो ना अपनी क्लोथिंग, आप वो घिसते हो ना अपनी क्लोथिंग को, आपकी क्लोथिंग हो जाती है बिल्कुल ही खराब। इसलिए जब आप घर पे हो और आप अपने कपड़ों को धो रहे हो ना, आपको ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो ब्रश को ना हाथ में लेकर ऐसे बाहर फेंक दो और अपने हाथों से अपने क्लोथिंग को साफ करना सीख लो। नेक्स्ट टिप, जब आप अपने कपड़ों को ड्राई कर रहे हो ना, तो ऐसे उसे निचोड़ो नहीं। अगर आप निचोड़ोगे ना, फिर से वो कॉटन का फाइबर ना आपके कपड़ों पर स्ट्रेच होके खराब हो जाएगा। अगर आपको अपने कपड़ों से पानी निकालना है ना, तो आपको कैसे करना चाहिए? आपको बस हल्के से स्क्वीज करना चाहिए। स्क्वीज द वाटर आउट ऑफ योर क्लोथिंग। अगला टिप है बहुत ही सिंपल। अगर आपने कोई कलर्ड क्लोथिंग ली है, कोई कलर्ड टी शर्ट जो व्हाइट या ब्लैक नहीं है, तब आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? डोंट ड्राई इन द सन। ऐसे सूरज की रोशनी में ना उसे ड्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये क्लोथिंग आइटम है विच इज कलर्ड, तो जब आप उसे सन में सुखा रहे हो ना, सूरज की रोशनी में सुखा रहे हो, सूरज की रोशनी से वो कपड़ा हो जाता है ब्लीच, उससे कलर थोड़ा फेड होने लगता है। इसलिए जब आप अपनी क्लोथिंग को ड्राई कर रहे हो ना, अगर वो कलर्ड क्लोथिंग है, उसे आपको ड्राई करना चाहिए इनडोर्स, घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, सूरज की रोशनी में बिल्कुल नहीं। इससे फायदा ये होगा कि उसका कलर ना वो कपड़े पर जम जाएगा। दैट कपड़ा वोंट लूज इट्स कलर। तो भाइयों कलर्ड क्लोथिंग की बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं सफेद कपड़ों के बारे में। व्हाइट क्लोथ्स, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ व्हाइट क्लोथ्स। आपको ये एडवांटेज जानना चाहिए कि व्हाइट क्लोथ्स का ना आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। कैसे? मैं आपको साइंस तो नहीं बताऊंगा, पर ये बताऊंगा कि मैंने भी ना बहुत सारे अपने सफेद कपड़ों को बिल्कुल ही खराब कर दिया है और उन्हें बिल्कुल बचा भी दिया है लॉन्ड्री की बदौलत। अगर आपके कोई भी सफेद कपड़े खराब हो गए ना, लॉन्ड्री को दे दो और उन्हें कह दो कि यार प्लीज ये ब्लीच कर दो, ब्लीचिंग। ये होगी एक मैजिक ट्रिक। इसकी बदौलत ना आपके कोई भी सफेद कपड़े आप जिंदगी के लिए सफेद रख सकते हो। नो मैटर व्हाट द दाग इज, ब्लीचिंग सेव्स योर व्हाइट क्लोथ्स। ब्रोस, द नेक्स्ट रूल इज फॉर योर फैंसी क्लोथ्स। मेरा मतलब है कि अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े खरीदे हैं जो फैंसी ओकेजन्स के लिए, बाहर जाने के लिए, या क्लासिक पीसेस ऑफ ड्रेसिंग है, उनका आपको रखना चाहिए ख्याल। तो आप उनका ख्याल कैसे रखोगे? उनका ध्यान, उनका ख्याल आप रखोगे इजी डिटर्जेंट से। इजी डिटर्जेंट क्या होता है? एक ब्रांड का नाम भी है इजी, पर वो ब्रांड ने इस वीडियो में स्पॉन्सरशिप बिल्कुल नहीं दी है। ये मैं खुद भाइयों के लिए रेकमेंड कर रहा हूं। पर इजी डिटर्जेंट इज अ ब्रांड एंड इजी डिटर्जेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिटर्जेंट विच इज माइल्ड, जिसे हम कहते हैं माइल्ड डिटर्जेंट। इसका मतलब है कि जब आप कपड़ों को धोते हो ना, वो डिटर्जेंट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स ना वो कपड़ों का टेक्सचर स्पॉइल कर देते हैं। तो मान लो कि आपने 5-6 बार वही कपड़ा पहन लिया और हार्श डिटर्जेंट में आपने धोया ना, तो कपड़े की लुक थोड़ी सी चले जाती है, वो कपड़ा थोड़ा सा पुराना दिखने लगता है। तो अगर आपने कुछ अच्छे कपड़े लिए हैं जिसे आपको मेंटेन करना है, जिसकी शाइन आपको मेंटेन करनी है, तो वो कपड़ों को आपको धोना चाहिए इजी माइल्ड डिटर्जेंट में। उसी पर ध्यान रखो, ठीक है। अगला टिप भी है सेविंग फैंसी क्लोथ्स।
मान लो कि ऐसी एक सिचुएशन आ गई जहां आपको फ्राइडे भी वही शर्ट पहननी है और सैटरडे भी वही शर्ट पहननी है, या मान लो कि आपको कुछ आसपास के दिन में ना वही शर्ट पहननी है, तो आई फील यू शुडंट वॉश दैट शर्ट अंडर द कंडीशन दैट यू हैव नॉट स्वेट टू मच। तो अगर आप डांसिंग के लिए गए हो और अगर आपका एकदम पसीना आ गया है ना, या अगर आप स्पोर्ट खेले हो वो शर्ट में, जो बहुत ही अजीब बात है, तो शर्ट धो लो। पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां आपने ज्यादा स्वेट नहीं किया है, तब आपको क्या करना चाहिए, घर आके ना वही शर्ट आपको ऐसे निकालनी चाहिए एंड यू शुड स्प्रेड इट आउट। अपने चेयर पर, अपने सोफा पर स्प्रेड आउट कीजिए, पंखा लगा दीजिए और आपके बगल के एरिया में ना वो शर्ट पर ऐसे डीओ या कलोन परफ्यूम मार दीजिए थोड़ा सा। वो जो कपड़ों पर आपके स्वेट की जो स्मेल है ना, वो बिल्कुल ही चली जाएगी। इसलिए आपको ड्राई करने चाहिए इनसाइड योर हाउस अंडर द फैन विथ अ परफ्यूम। चलो ये तो टिप्स थे हमारे शर्ट्स और टी शर्ट्स के बारे में, पर पैंट्स के बारे में बात करते हैं। पैंट्स का मेरा ये मानना है कि आपको जितना भी हो सके ना कम धोना चाहिए, चाहे वो माइल्ड डिटर्जेंट हो, चाहे वो हार्श डिटर्जेंट हो, कुछ भी हो, आपको पैंट्स को ज्यादा नहीं धोना चाहिए। पैंट्स को ना आपको क्या करना चाहिए, आई फील यू शुड वॉश वंस एवरी 2 वीक्स फॉर चीनोज और कॉटन पैंट्स, एंड फॉर जीन्स ओनली वॉश इट वंस एवरी मंथ। अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे ये जीन्स में या मेरे पैंट्स में ना बहुत ही बदबू आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे फोल्ड करके बैग में डाल के वही बैग को अपने घर के फ्रीजर में डालना चाहिए। लीव इट ओवरनाइट, और जब आप सुबह वही कपड़ों को निकालोगे ना, वही पैंट को निकालोगे अपने फ्रीजर से, उसकी पूरी स्मेल ना बिल्कुल रहेगी नहीं। अगला टिप भाइयों है शादी के कपड़ों के लिए, जो आपके फैंसी कपड़े रहते हैं ना, जैसे सूट, वेस्ट कोट, शेरवानी, उन कपड़ों को आपको बिल्कुल ही रीवेयर करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए। धोने पर आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको उन कपड़ों को धोना है ना, यू शुड नेवर वॉश इट एट होम, लॉन्ड्री में देकर धोना चाहिए, ठीक है। और अगर हो सके ना तो वो भी एकदम मिनिमम रखो, वंस इन एवरी 3 or 4 वेयर गिव इट टू द लॉन्ड्री। मेरा मतलब है कि आपने 3, 4, 5 बार वही कपड़ा पहन लिया ना और उससे फिर बास आने लगती है, यहाँ उस पर एक दाग हो जाता है, तब आपको लॉन्ड्री में देना चाहिए वो कपड़ा। तब तक ना यू शुडंट केयर मच अबाउट वॉशिंग दोज क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि जितना आप उन कपड़ों को साफ करोगे ना, लॉन्ड्री में भी अगर आप साफ करोगे, उतनी उनकी लुक चले जाती है। सो फॉर वेरी फैंसी एक्सपेंसिव क्लोथ्स वॉश इट वेरी लेस। तो चलो ये हमारी बात हो गई शर्ट्स और पैंट्स के बारे में, पर अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, शूज। पहले तो स्नीकर्स के बारे में बात करते हैं। स्नीकर्स के केयर का बहुत ही आसान टिप है ये। इंडिया में स्नीकर्स का मतलब क्या है, स्नीकर्स हम कहते हैं स्केट शूज को। जो दुनिया स्केट शूज कहती है ना, हम उसे स्नीकर्स कहते हैं। स्केट शूज ऐसे होते हैं जहां उनका बेस ना व्हाइट होता है और फिर उसके ऊपर एक कपड़े का मटेरियल होता है। यहाँ तो पूरा ही शू व्हाइट होता है, जैसे कि यहाँ जैसे मेरे फेवरेट स्नीकर्स हैं वैसे। तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि शूज की लुक कब खराब हो जाती है, जब उस पे धूल, डस्ट, वो सब अटक जाता है ना, तब उसकी लुक पूरी खराब हो जाती है। और वो लुक मेंटेन करने के लिए आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि एवरी टाइम यू कम होम वाइप इट डाउन विथ अ क्लॉथ। अगर वो सफेद हिस्से पर थोड़ी सी धूल भी लग गई ना, जब आप घर आते हो उसे बस थोड़ा सा पोंछ दो पानी के साथ, जितना भी हो सके ना उसका व्हाइटनेस मेंटेन कर लो भाई, बस उतना ही ध्यान में रखो। अगला टिप हम बात कर रहे हैं फॉर्मल शूज के बारे में। लोफर्स या फॉर्मल ऑफिस शूज आपको लेने चाहिए शू ट्रीज। ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है और इनका फायदा ये होता है कि आपके शू की शेप ना वो मेंटेन करते हैं। और फॉर्मल शूज में वो शू का चार्म, वो शू की अदा ही होती है, वो शू का शेप। इसलिए शेप मेंटेन करने को आपको लेने चाहिए शू ट्रीज। और एक और टिप व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल शूज, नेक्स्ट टिप इज वेरी सिंपल। अगर आपने लोफर सॉक्स नहीं पहने ना लोफर्स के साथ, भाई वो लोफर लेके ना आपके विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर ही फेंक दो, क्योंकि वो खराब होने वाले हैं। इसलिए योर नंबर 1 इन्वेस्टमेंट शुड बी लोफर सॉक्स। अगर आप कोई भी फॉर्मल शू पहन रहे हो, अगर आप ऑफिस का भी शू पहन रहे हो, सॉक्स के बिना वो शू बिल्कुल ही मत पहनना भाई, प्लीज। फाइनल टिप तक पहुंच गए। फाइनल टिप है ये, मॉनसून, रेनी सीजन, बारिश का समय, वो मौसम में आपको कौन से शूज पहनने चाहिए। आपको स्नीकर्स बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, आपको स्वेड वाले मटेरियल के, ऐसे वेलवेट वाले मटेरियल के लोफर्स भी नहीं पहनने चाहिए, और आइडियली जो आपके एक्सपेंसिव फॉर्मल शूज है ना, वो भी भाई कम पहनने चाहिए। तब वो सिचुएशन में आपको लेने चाहिए ऐसे चीप क्वालिटी के बूट्स, कम पैसे में आए हुए बूट्स, जो बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे मिंत्रा, जबोंग, फ्लिपकार्ट, वो सब बेचते हैं ऐसे चीप बूट्स। ब्रांड है रेकमेंडेड रोडस्टर, उन्होंने पैसा नहीं दिया है, उन्होंने बस, मेरा मतलब यही है कि आपको ना जितना भी हो सके
रेंज में कम फैंसी शूज पहनने चाहिए। और अगर आपको बाहर जाना है कोई पार्टी के लिए और अगर आपको स्नीकर्स पहनने ना रेंज में, आपको कौन से प्रकार के स्नीकर्स पहनने चाहिए? ऐसे स्नीकर्स पहनने चाहिए जहां वो स्नीकर का बेस ना, जो नीचे का हिस्सा होता है, वो डार्क कलर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस पर गंद भी आ जाए ना तो वो गंद दिखेगी नहीं और वो स्नीकर की लुक मेंटेन ही होगी थ्रू आउट द मॉनसून सीजन। आपके मॉनसून सीजन के लिए ना अलग से शूज रखो घर पे, जितना भी हो सके कम फैंसी शूज पहनो मॉनसून में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई पहले तो आपके मम्मी को दिखा दीजिए, मम्मी को बोलो थम्स अप देने को। रिमेंबर बॉयज, सब्सक्राइब टू रणवीर अलाहाबादी चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए और वेरी इंपॉर्टेंटली इंग्लिश चैनल भी देख लो हमारा, उस पर हमने ना फैशन के साइंस के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। Until next time guys, from Ranveer and the team.